Today we will discuss chapter number 29, which is a part of section 6. ऐसा हमें पता है कि हमारे पास we have six different sections in our course. तो लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 6, उसमें ये चैप्टर नंबर 29 यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे कोर्स का पूरा। इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में टोटल डिस्कशन होना क्या है? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि बिजनेस हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे जब बिजनेस जाता है तो वो कैसे जा सकता है? कौन कौन से ऑप्शंस उनको यूज कर सकते हैं थ्रू विच बिजनेस कैन परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस इंटरनेशनली? हाँ, आसान लफ्जों में। और इसी तरह अगर इंटरनेशनली मूव करता है तो व्हाट पॉसिबल बेनिफिट्स दैट बिजनेस विल अचीव एट द सेम टाइम इफ अ बिजनेस प्लान्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन इंटरनेशनली, तो क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि अच्छाइयाँ थोड़ी होती हैं हर दफा, कुछ मुश्किलात भी तो मिल सकती हैं। तो क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी, ये सब हमें क्या करना है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? Globalization is basically the movement of human products, technology, capital to multiple countries. होता क्या है? आपको याद होगा कोविड का टाइम, हर चीज लॉकडाउन कर दी थी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। आप नहीं जा सकते, आपको दूसरी कंट्री अलाउ नहीं करी कि भाई आप हमारी कंट्री में आए, क्योंकि हो सकता था आप कोविड डिजीज साथ कैरी कर जाओ। प्रिकॉशन सेट कर दी थी, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होल्ड कर दी थी, ट्रैवलिंग रोक दी थी, इवन कैपिटल की मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो वो सिचुएशन क्या थी? वो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज कर रही थी फॉर अदर कंट्रीज। बट इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है आपके पास? इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस या बॉर्डर्स रिड्यूस कर देते हैं इन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि आपके पास ये एक वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें आप इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन को, क्योंकि हम ह्यूमन की बात करते हैं, हम टूरिज्म के लिए घूमते हैं, टूरिज्म से ज्यादा लेबर ट्रैवल करती है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ आफ्टर कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान, ताकि दूसरी कंट्री में अच्छी जॉब कर सकूं, तो मेरी बाय बीइंग ह्यूमन लेबर, एज अ लेबर मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन। इसी तरह मेरे पास फंड्स आ जाते हैं तो मैं किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर देता हूँ, आइदर थ्रू स्टार्टिंग अ बिजनेस और थ्रू परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। वो क्या है? दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। तो इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट द मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, या हमने कोई इंटैंजिबल प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाया गया है यूएस के अंदर, पाकिस्तान में बैठ के आप यूज कर लो। सॉफ्टवेयर बनाया गया है चाइना में, आप पाकिस्तान में यूज करो। दैट इज द मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, इंटैंजिबल प्रोडक्ट है। लेबर, आपके पास, आप देखते हो कुछ बिजनेस स्पेसिफिक कंट्री के इंडिविजुअल्स ही अच्छे से ऑपरेट करते हैं। कंट्री के इंडिविजुअल्स की बात करो, लाइक इफ वी वांट टू ईट अ गुड क्वालिटी ऑफ फिश और अ फिश विद गुड टेस्ट, तो क्या होता है भाई? आप उसी बंदे को अप्रोच करते हो जो आपके पास बांग्लादेश से आया होता है,
क्योंकि वहां पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा रिफाइन करके, बहुत ज्यादा अच्छा करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि उनका उनके पास उसकी स्पेशलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट और नॉलेज, आप मूव कर रहे हो। पाकिस्तान में आप सुनते हो ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है भाई, पैसा आपकी जेब में थोड़ी आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है टू स्टार्टअप बिजनेस ऑपरेशंस। वो अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोसेस। तो जब कभी भी इनकी मूवमेंट इजी होती है, रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, प्रॉब्लम्स कम होती हैं इन द मूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उसको हम क्या काउंट करते हैं? दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन काउंट की जाती है। तो अब देखेंगे हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या फायदा होगा। बाय बीइंग कंट्री, बाय बीइंग बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, तो और फर्दर क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं? देखो, आप सुनते हो ना भाई, पाकिस्तान अब वीजा लिए बगैर, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स वीजा लिए बगैर या ऑन स्पॉट वीजा कलेक्ट कर सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो क्या है? वो ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज को इनकरेज करना है। आप इजीनेस क्रिएट कर रहे हो फॉर इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इजीली। तो होता कैसे वो हम बाद में देखते हैं, बट उसकी वजह से फायदा क्या है, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हमें अचीव हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स बाय बीइंग इंडिविजुअल और बिजनेस हम गेन कर सकते हैं। तो देखिए बेनिफिट्स, इफ द एक्टिविटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विल इंक्रीज, तो इससे होगा क्या? इन्वेस्टमेंट आएगी इन अ कंट्री, जिससे क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ बिजनेस लोकल प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा आ रहे होंगे, मल्टीपल बिजनेस आ रहे होंगे जो लोकली प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है ना कंट्री में, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट जो पहले आप दूसरी कंट्री से ला रहे थे वही लोकली बनना शुरू हो जाएगा आपके पास। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई जब आप देखते हो, अक्सर सुना होगा, योर पेरेंट्स और एनी रिलेटिव इज गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप टू अनदर कंट्री। तो बिजनेस ट्रिप का मतलब क्या? वो घूमने नहीं जा रहे, वो दूसरी कंट्री में क्यों जा रहे हैं? ताकि वो अपने बिजनेस को फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करें थ्रू लॉन्चिंग या इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू मशीन। अब दूसरी कंट्री में नई मशीनरी आई है, नया टेक्नोलॉजी आई है, तो हम वो क्या करें? उस कंट्री में टेक्नोलॉजी को परचेज करें, एक्वायर करें और अपने पास अपने मुल्क में लाके अडॉप्ट करें। तो इससे क्या है? आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है। आपके पास मोबाइल फोन्स कौन लाता है? बिजनेस ही लाता है। होता क्या है? दूसरी कंट्री में वो मोबाइल फोन, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, आपकी कंट्री में ट्रांसफर की जाती है। आपकी कंट्री में डेवलप हो रही है, आप दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करो। ठीक है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन योर कंट्री। क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी इजीली ट्रैवल कर सकेगी फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर कंट्री। इसी तरह इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट, इसको करते हैं हम, इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री। अब बिजनेस, बाय बीइंग बिजनेस, सोचो आप, जब आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही है, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना रहे हो, उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में आप इजीली ट्रांसफर कर रहे हो, आप इजीली दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो। तो ये भी तो बेनिफिट है हमारे लिए कि बिजनेस के लिए उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसका रिस्क ऑफ फेलियर कम हो रहा है। नाउ द बिजनेस कैन जनरेट रेवेन्यू थ्रू मल्टीपल कंट्रीज। फायदा हो गया ना, हमारे लिए बेनिफिट है। एट द सेम टाइम ये कंट्री के लिए भी तो फायदा है, एज इट विल हेल्प अ कंट्री इन इंप्रूविंग इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब किताब बेहतरीन जाना शुरू होगा। आप बोलोगे वाह मजा आ गया, तो वही कहानी है हमारे पास। जैसा आप देखते होगे, पाकिस्तान में मल्टीपल टेक्सटाइल कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करती हैं। जैसे प्रोडक्शन हो रही है जारा के पैंट्स की, स्ट्रेट पैंट्स बनाई पाकिस्तान के अंदर जारा कंपनी की, और वो पाकिस्तान में बना के दूसरी कंट्रीज में पहुंचाई जा रही है।
इन ऑल द आउटलेट्स वेयर दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑपरेशंस। तो वो क्या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट तो हो रहा है प्रोडक्ट। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल। भाई पाकिस्तान में देखा मटेरियल बहुत महंगा है। हमने देखा चाइना, चाइना गए वहां जाके पता करा वहां पे मटेरियल वही सेम क्वालिटी का और बेटर क्वालिटी का हमें सस्ता मिल रहा है। तो ये भी तो हमारी फायदेमंद सिचुएशन, बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर सस्ता मटेरियल अवेलेबल होगा, मींस वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी तो हमारे पास है बेनिफिट। नेक्स्ट, create opportunities for business of selling product to another countries। बेसिकली ये काइंड ऑफ रिपीटेशन हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा, ये बोथ आर सेम पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो इसको आप इग्नोर कर देगा रिपीटेशन आपको। तो ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये फायदे हमें अचीव हो सकते हैं। बट सिर्फ फायदे नहीं है बेटा, नुकसान भी आना है, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी है। तो क्या डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? तो देखें, थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स। Business will have to deal with trade barriers. अब आई एम प्लानिंग टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री। हो सकता है गवर्नमेंट ने, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट ने वहां पे टैक्सेस अप्लाई कर दिए। हाँ बोले प्रोडक्ट लाने ले आओ, लेकर आ जाओ, मना नहीं कर रहे हम लोग, बट लाते वक्त कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हमें प्रोवाइड करो। बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसको एक हर्डल फेस करना पड़ेगा, हर्डल ऑफ टैक्स, ड्यूटीज। या हो सकता है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी हो, भाई हाँ प्रोडक्ट लाने ले आओ, बट यू कैन ब्रिंग दैट प्रोडक्ट मैक्सिमम इन दिस क्वांटिटी। इससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं ला सकते, लिमिटेशन लगा दी क्वांटिटी की, प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे लिए। तो यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि भाई आपको ट्रेड बैरियर्स, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वहां पे दूसरी कंट्री वाले कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे, जो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो। जैसे पाकिस्तान में मोबाइल बाहर से लाना है, ले आओ, मना नहीं कर रहे, बट एट अ टाइम लिमिटेड क्वांटिटी लाते हो, और प्लस यूज करना है तो उस पर टैक्स पे करो। सिम के बगैर चलाना चलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो उसमें सिम चले, आप उस मोबाइल से किसी को लोकली कॉल मिला सको, तो यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ पीटीए टैक्स। दैट इज ट्रेड बैरियर, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करिए। तो हमें ट्रेड बैरियर से डील करना पड़ेगा। Decrease chances of sales for business as it will increase competition in a local market। अब बड़े मजे से पाकिस्तान में बड़े मजे से आपके पास कॉफी शॉप डेवलप हो रही थी। वहां पे क्या था, ड्रॉप आ गई, मालबरी आ गई, आपके पास शुगर आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई, मोंडो आ गई। अब देखो इसमें क्या हुआ, फायदा तो हुआ, लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, बट एट द सेम टाइम अब ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से उन कॉफी शॉप्स के साथ साथ अब एक इंटरनेशनल ब्रांड आके ऑपरेट कर रहा है विद द नेम ऑफ टिम हॉर्टन्स। तो लोकल कॉफी शॉप के लिए कंपटीशन क्रिएट हुआ, मुश्किलात क्रिएट हुई, एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया, इंटरनेशनल ब्रांड आ गया विद द नेम ऑफ कॉस्टा कॉफी। वापस से कंपटीशन इंक्रीज हुआ, हो सकता है स्टारबक्स भी आ जाए, हमारे भी मजे आ गए। तो वो क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं तो वहां पे लोकल बिजनेस सफर भी करता है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स आपके पास लोकल मार्केट में आके ऑपरेट करते हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स वही सेम टाइप का प्रोडक्ट आपके पास आकर बेचते हैं आपकी लोकल मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या आपके लोकल बिजनेस बाय बीइंग बिजनेस आपके लिए चांस ऑफ सेल्स को कम करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो ये क्या हमारे पास ड्रॉबैक आ गया, काइंड ऑफ थ्रेट काउंट होगा। इसी तरह प्रोडक्ट खुद ब खुद चल के थोड़ी जाएगा, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू एनी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड, लाइक थ्रू शिपिंग, थ्रू एयर कार्गो। जैसा अब आप देखते हो कि शीन ने आपके लिए पाकिस्तान में डिलीवरीज ऑन कर दी, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद थोड़ी आ रहा है, दैट प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पर्टिकुलर सोर्स
तो वो जब आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट भी तो क्रिएट होती है, खर्चा भी तो क्रिएट होता है। वो खर्चा भी तो पे करना है हमें। प्रॉब्लम है हमारे पास। तो वो अगेन एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह चांसेस ऑफ मूविंग लोकल बिजनेस टू अनदर कंट्री। अब आपके पास क्या हो रहा है? हम एक्सपेंशन पे नहीं जा रहे, ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज इंक्रीज हुई। तो एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी थी, उसने पाकिस्तान में ऑपरेशंस को वाइंड अप करा, दूसरी कंट्री में चला गया। बोला पाकिस्तान में मजा नहीं आ रहा मुझे। अब वो मजे के लिए, यानी कि चांसेस ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करने के लिए, वो दूसरी कंट्री में अपने ऑपरेशंस को मूव कर दिया। तो कंट्री के लिए नुकसान आया ये, कि आपका एक लोकल बिजनेस जो आपको छोटा सा बिल्कुल माइनर स्केल पे टैक्सेस प्रोवाइड करता था, सपोर्ट करता था, अब वो आपको नहीं कर रहा, वो दूसरी कंट्री में जाके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर अ कंट्री ये थ्रेट कंसिडर होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे अज्यूम करें, अ मार्केटिंग एजेंसी who has established its operations in Pakistan, वो क्या करते हैं? वो अब चले जाते हैं टूवर्ड्स यूएई। उन्होंने देखा वहां पे हमारे पास डिमांड ज्यादा है, हम यहाँ रुपीस में कमा रहे हैं, क्या पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, वहां पे क्या दिरहम्स मिलेंगे, अभी भी चले गए। तो क्या हुआ, हमारे पास कंट्री के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल, ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट हो सकती हैं अगर हमारे पास ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होती है, ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज इनकरेज हो रही होती है। तो नाउ लेट्स डिस्कस ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर है क्या बेसिकली? होता क्या है बेटा, आपके पास ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने देखा लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस स्पेशली कौन सा बिजनेस? स्मॉल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमेशा क्या करता है? सफर करता है, मुश्किलात में आता है, प्रॉब्लम फेस करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, प्लस इकॉनमी को, अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं, कुछ डिसीजंस ऑप्ट करते हैं, जो हमारे पास क्या होंगे? इन द फेवर ऑफ स्मॉल बिजनेस और इन द फेवर ऑफ कंट्री। तो वो जो डिसीजंस हैं which create problems, which create difficulty in bringing a product into the country, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करी ताकि लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करी ताकि कंट्री के लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करें। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? वो रिस्ट्रिक्शंस है रिलेटेड टू ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द कंट्री। हम पाकिस्तान में, जैसे आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने वो गाड़ियों पे जो बैगेज फैसिलिटी थी वो खत्म कर दी। उसका मतलब कि अब जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करते थे, सुने, जो गाड़ियां बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, अब नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो किस लिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करिए? ताकि वो जो लोकल बिजनेस है, लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करें। वो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट होने की वजह से लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार परचेज नहीं की जा रही। जब लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार परचेज नहीं होगी तो लोकल बिजनेस सफर करेगा, फेलियर के टूवर्ड्स जाएगा, गवर्नमेंट को नुकसान है। लोकल बिजनेस फेल होगा, लोगों को ले ऑफ करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। लोकल बिजनेस फेल करेगा मींस आपका प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन कम होगी, प्रॉब्लम फॉर कंट्री क्रिएट होगी। लोकल बिजनेस फेल होगा, इट मींस नीड ऑफ इंपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाह रही है, लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही है बाय इंप्लीमेंटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ कार्स। अब क्या होगा? अब आप वो जो जापान से, चाइना से, यूके से गाड़ियां मंगवाते थे, अब वो नहीं मंगवाओगे। गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी, दैट इज ट्रेड बैरियर। रिस्ट्रिक्शन पहले भी थी, पहले कम रिस्ट्रिक्शन थी, अब थोड़ी ज्यादा लगा। पहले क्या था? आप
एक सिंगल कार ऑन बैगेज फैसिलिटी, यानी कि सुनेगा कहानी हमारी अभी अच्छे से समझदार है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी ऑफर करी थी कि भाई कोई भी इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में आता है या अपने फैमिली मेंबर्स को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो अपनी इंटरनेशनली जो कार यूज कर रहा है या खरीद के पहुंचाना चाह रहे हैं वो ला सकता है। उससे क्या था, हम पाकिस्तानी थे अच्छे समझदार, जो पाकिस्तान आता भी नहीं है बाहर उसको कांटेक्ट कर लिया जाता है, उसका पासपोर्ट नंबर एक्वायर कर लिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं और उसके नाम पे गाड़ी आ जाती है। हम ये काम कर रहे थे तो ये फैसिलिटी एलिमिनेट कर दी गवर्नमेंट। प्रॉब्लम होगी, इंपोर्ट करना मुश्किल होगी आपके लिए। ठीक है भाई, तो ये ट्रेड बैरियर है। तो देखें आपके पास ट्रेड बैरियर के, इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड बैरियर डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली इट इज अ रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन है दैट इज अप्लाइड बाय द कंट्री। कोई भी मुल्क अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ट्रम्प देख रहे हो, ट्रम्प हर कंट्री के ऊपर क्या कर रहा है, टैक्स लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा। दैट इज ट्रेड बैरियर। वो टैक्स की फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहा है कि भाई बाहर से प्रोडक्ट लाने ले आओ, अमेरिका में मना नहीं है, अगर लाओगे उस पर टैक्स पे करो, वरना नहीं लाओ। वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज ट्रेड बैरियर। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन दैट आर अप्लाइड बाय द कंट्री इन ऑर्डर टू improve its balance of payment as well as support local businesses। जो लोकल बिजनेस एग्जिस्ट करें उनको भी सपोर्ट करें। सही है भाई, दोनों काम करने, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं अच्छा करना, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा नहीं करना, वो पाकिस्तान करता है। किस तरह, एक्सपोर्ट होता रहे प्रोडक्ट, मसला नहीं है, इंपोर्ट को रोको। हमारे यहाँ ये फिलॉसफी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने की। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। बट हम अगर ग्लोबली बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं, एट द सेम टाइम लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन इज टैरिफ। टैरिफ मींस अप्लाइंग टैक्सेस ऑन इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में प्रोडक्ट लाओगे तो उस पर आपने टैक्स पे करना है, दैट इज टैरिफ। यानी कि अमाउंट ऑफ टैक्स इज अप्लाइड ऑन द प्रोडक्ट दैट इंडिविजुअल इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन द कंट्री। एट द सेम टाइम कोटा इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, कि भाई आप इतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी क्वांटिटी कौन से प्रोडक्ट के लिए हम अप्लाई करें। अगर लोकल, सुनेगा थोड़ा सा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज्यादा है तो आपको कम क्वांटिटी अलाउ करेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कम है तो वहां पे आपको ज्यादा क्वांटिटी भी अलाउ कर देंगे। तो क्वांटिटी यानी कोटा इज डिपेंड्स ऑन द लोकल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। लोकल सप्लाई ज्यादा है तो आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दोगे, लोकल सप्लाई कम है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करोगे। एम्बार्गो मीन्स कंप्लीट बैन ऑन प्रोडक्ट, यानी कि आप ये प्रोडक्ट ला ही नहीं सकते, कुछ भी कर दो, मना है, ताला। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर एयरपोर्ट पे मंशियात के साथ पकड़ लिया। मंशियात मीन्स ड्रग्स। दूसरी कंट्री से ड्रग्स ला रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। दैट इज एम्बार्गो बिकॉज दैट प्रोडक्ट, importing of that product is completely banned. That product is not allowed to bring within the country at any cost। किसी भी हाल में नहीं आ सकता भाई वो। तो ये क्या है, दैट इज ट्रेड बैरियर। जो क्या कर रहा है, जो हमारे पास अप्लाई किया गया। अब ये जो ट्रेड बैरियर है ना, इसको आप एक और अच्छा नाम दे सकते हो, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है, यही सेम चीज है ट्रेड बैरियर। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली लोकल बिजनेस को बचाना फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो देखेंगे इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द लोकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।